हेलो बच्चों, मैं नूर नज़र खान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग क्लास 7 से सुगम गणित के प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को देख लिया था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले कुछ गुण धर्म को समझना होगा। गुण धर्म यानी नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि आप a को b से गुना करिए या b को a से गुना करिए, दोनों बात आपस में बराबर होगी। यानी a को b की जगह पर रख दीजिए और b को a की जगह पर, दोनों बात एक ही है। जैसे 2 गुने 3 लिखे और इसके क्रम को हम चेंज कर दें, 2 को 3 की जगह पर रख दें और 3 को 2 की जगह पर रख दें। जैसे हम लिखें 3 गुने 2, तो 2 गुने 3 भी 6 होता है और 3 गुने 2 भी कितना होता है, 6 होता है। दोनों आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार से एक और नियम समझेंगे हम लोग, वितरण नियम। तो वितरण नियम होता है जैसे हम a का गुना किए b प्लस c के साथ, तो वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण मतलब बांटना। तो a को हम वितरित करेंगे किसमें, b में। अगर a को b के साथ देंगे तो a को b से गुना करेंगे तो a गुने b हो जाएगा। फिर a को तो b में दे दिए, b को वितरित कर दिए, आप c को भी वितरित करना होगा। वितरित मतलब बांटना। a को c से गुना करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और a को c से गुना करेंगे तो a गुने c लिखाएगा। जैसे हम लिखें यहाँ पर 2 गुने लिखें 5 प्लस 3। अब इस 2 का गुना पहले 5 से गुना करना होगा, 2 गुने 5, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और 2 का गुना 5 को तो हम दे दिए, फिर 2 3 को भी देंगे तो लिखेंगे 2 गुने 3। इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखें a गुने b प्लस a गुने c, तो बराबर में हम इस a को अगर कॉमन कर लें तो a बाहर निकल जाएगा, a बाहर निकल जाएगा, दोनों तरफ a है, प्लस के इस साइड भी a है और प्लस के इस साइड भी a है। तो a को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा, इस साइड बचेगा c, तो लिखेंगे b प्लस c। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम 2 गुने 5 प्लस 2 गुने 3, इसमें 2 दोनों तरफ है तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 5, और 2 यहाँ से भी बाहर निकल गया, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ बचा कितना, 3। तो इन नियमों को समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया गुना संक्रिया के गुण धर्म। यही गुण धर्म जो बताएं, यही दोनों गुण धर्म पर ये सवाल बन जाएगा। प्रयोग से सरलता पूर्वक मतलब आसानी से हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। हम लोगों को यहाँ पर मान निकालना है, तो हम लोग पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल, तो हल लिखेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। प्लस 20 गुने -67 गुने -5। अब देखिए 20 को 67 से गुना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 20 को 5 से गुना करना आसान है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिए यहाँ पर जैसे हम लिखें 20 प्लस 20, अब हम करते हैं क्या कि क्रम को चेंज कर देते हैं। जैसे 5 को 67 की जगह और 67 को 5 की जगह, ऐसा रखना ही क्या कहलाएगा। जैसे हम a को b की जगह रख दिए, है ना, a को यहाँ उठा के ये b के प्लेस पर हम a को रख दिए और b को a की जगह पर रख दिए, प्लेस को चेंज कर दिए। तो वही करेंगे यहाँ पर, प्लेस को चेंज कर देंगे, जगह को। जैसे हम लिखेंगे -5 गुने 67 को इधर कर देंगे। तो ऐसा करना कौन सा नियम कहलाता है, गुना का क्रम विनिमय नियम। यानी जो 67 गुने 5 था तो हम इसको लिख दिए 5 गुने 67, यानी इसके क्रम को चेंज कर दिए। क्रम को चेंज करना ही क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम। लेकिन यहाँ पर गुना लगा हुआ, इसीलिए हम कहेंगे चूंकि गुना के क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से अब इसको हम गुना करना, देखो कितना आसान हो गया। हमको बोला सरलता पूर्वक, तो सरल हो गया कि ना। 20 को 5 से गुना करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना किए
इन दोनों को गुना किया, दोनों में माइनस की संख्या कितनी, 1। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर माइनस का जोड़ा नहीं पुरता तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -100। अब बच गया कितना, इन दोनों का तो गुना हो गया, इन दोनों का गुना हो गया, बच गया -67। अब देखो कितना आसान है 67 को 100 से गुना करना। 67 को अगर 100 से गुना किया जाए तो 67 ही कम 67 हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल देंगे। अब देखो यहाँ गुना किए तो माइनस का जोड़ा पुर गया, अगर गुना में माइनस का जोड़ा पुर जाए तो हम लिखेंगे प्लस। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो जाता है। और हमको बोला था गुणधर्म लगाने के लिए, तो गुणधर्म हम लगा दिए, यहाँ पर गुणधर्म लग गया, गुना का क्रम विनिमय नियम। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, 6 गुने -33 और प्लस 35 और गुने में 6। आप देखिए यहाँ पर 6 इस साइड भी है और 6 इस साइड भी है, ये वही बात हुई जैसे कि a इस साइड भी है और a प्लस के इस साइड भी है, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं a को, और यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा c। तो ये भी जैसे ये दोनों साइड था तो दोनों दो को हम क्या कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 5 और बीच में प्लस था तो प्लस, और बचा 3 तो 3। इसी प्रकार से दोनों तरफ से हम 6 को कॉमन कर लें तो 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, बच्चे इसमें से 6 बाहर चला गया, इस प्लस के इस साइड 33, 6 गुने -33 जो लिखा है तो इसमें से 6 बाहर निकाले तो यहाँ कितना बचा -33, और यहाँ से 6 बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा, यहाँ से 6 बाहर कर दिए, ये 6 बाहर यहाँ आ गया तो यहाँ बच गया कितना 35। अब देखेंगे हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस वाला घटता है, अब यहाँ पे गुना नहीं है, हम बताए हुए हैं कि जोड़ या घटाव में प्लस और माइनस वाला घटता है और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। यहाँ पे गुना छिपा रहता है तो यहाँ 6 गुने, अब इसको हम घटा देंगे तो 35 में से 33 गया तो कितना बचेगा 2, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरा था, बड़ा 35 है इसीलिए 35 के सामने का चिन्ह आएगा प्लस। अब प्लस 2 या न 2, प्लस छिपा रहता है किसी नंबर के पहले तो हम प्लस नहीं देते हैं ना, प्लस छिपा रहता है, याद रखना, माइनस नहीं छिपा रहता। 6 दूनी 12 हो जाएगा तो यहाँ हम लोग 12 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाए थे, 6 कॉमन लेना, 6 जैसे 2 को कॉमन लेना, ये कौन सा नियम कहलाता है, वितरण नियम। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि वितरण नियम से, वितरण नियम से जो भी नियम लगाएंगे उसको यहाँ पर साइड में लिख देना है। इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 83। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 83 गुने -91 और प्लस -91 और गुने 17। अब देखो कि 91 इस साइड में भी है, प्लस के इस साइड भी है और प्लस के इस साइड भी है, तो वही बात हुई ना, a प्लस के इस साइड भी b के साथ गुने में है और प्लस के इस साइड a c के साथ भी गुने में, तो हम a को कॉमन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, यहाँ बच जाएगा b और यहाँ जैसे बचा c। तो इसी प्रकार से 91 -91 दोनों साइड है, तो -91 को हम क्या कर लेंगे कॉमन, तो -91 आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, आ जाएगा बाहर, -91 निकालिए बाहर। तो इसमें इस 83 गुने -91 के साथ 83 था तो यहाँ बच जाएगा 83, क्योंकि -91 तो यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ भी -91 के साथ गुने में 17 था तो -91 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ प्लस के साथ बच के कौन जाएगा 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। अब बताइए यहाँ पर ऐसा लिखना हमको कौन सा नियम कहते हैं, जब हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं तो कहते हैं क्या कि वितरण नियम है, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि वितरण नियम से, वितरण नियम से जो भी नियम लगेगा ना यहाँ पर हमको लिख देना होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ से कि -91 और गुने, अब 83 को 17 में जोड़ दिया जाए, 83 को 17 में जोड़ दिया, 7 3 10 के 0, 8 1 9 1 10, 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना आसानी से गुना हो गया, 91 को -91 को 100 से गुना करेंगे हम लोग, तो पहले 91 को 100 से गुना करते हैं तो 91 100 हो जाएगा। अब देखो गुना में माइनस एक ही बार होता है, यानी गुना में माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, गुना में माइनस का जोड़ा नहीं पूरेगा तो माइनस का चिन्ह होगा, जोड़ा पुर जाता तो प्लस का चिन्ह होता।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि +40 और गुने -37 और गुने -25। अब देखो 37 को 40 से गुना करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 25 को 40 से गुना करना आसान होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि वितरण नियम लगा के 25 को 37 की जगह लिख देंगे और 37 को 25 की जगह लिख देंगे। तो ऐसा लिखना, क्रम को बदल के लिखना हमको कहलाता क्रम विनिमय नियम। लेकिन यहाँ पर गुना लगा, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। अगर यहाँ पर जोड़ लगा होता तो हम कहते हैं जोड़ को योग कहते हैं हिंदी में, इसीलिए कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तो हम यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगाएंगे, +40 और गुने 25 को 37 की जगह कर देते हैं -25 और 37 को 25 की जगह कर देते हैं -37। अब देखो 25 को 4 से गुना करना आसान, 25 चक्का कितना हो जाएगा 100 और एक जीरो इस पर था। 25 को अगर हम 4 से गुना करें तो 25 चक्का कितना होता है 100, 25 चक्का 100 और 25 चक्का 5 चक्के 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10। इतना गुना करने की बात नहीं है। 25 को 100 4 से गुना करते हैं तो 100 आता, 25 चक्का 100 और एक जीरो पहले से था तो एक जीरो। अब देखो इन दोनों को गुना किए, सिर्फ इन्हीं दोनों को ना भी गुना किए हैं, तो गुना में अगर माइनस का जोड़ा नहीं पूरे तो नहीं पुरता है तो माइनस का चिन्ह होता है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। अब गुना करेंगे किससे, -37 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुना होने के बाद कितना आ गया -1000 आ गया। अब देखो कितना आसान है, 37 को 1000 से गुना करना 37,000। अब देखो गुना में माइनस का जोड़ा पुर जाता है तो प्लस होगा, यहाँ पे 2 माइनस है तो जोड़ा पुर गया तो प्लस लिखेंगे। 37 को 1000 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 37,000। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 97 गुने 13। अब यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके क्रम को बदल के लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने 97, यानी 97 को 13 की जगह, 13 को 97 की जगह क्रम बदल दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लगा, चूंकि क्रम विनिमय नियम से क्रम, जहां पर भी जो नियम लगे ना वहां पर उस नियम को लिख देना। अब कौन सा क्रम विनिमय नियम है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम, इसे यहाँ पर लिखेंगे गुना के क्रम विनिमय नियम से। पिछले क्वेश्चन में लिखना छूट गया तो उसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 93 और गुने, यहां हम ऐसा लिख दें 100 माइनस 3 लिख दें, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 100 में से 3 चला जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। तो हम ऐसा, इसका मतलब भी वही है, 100 माइनस 3 का मतलब भी क्या 97 है, क्योंकि 100 में से 3 चला जाएगा तो फिर 97 ना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वितरण नियम, क्योंकि हम यहाँ पर वितरण करेंगे, 13 को 100 से गुना करेंगे फिर 13 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 13 गुने 100। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता था तो प्लस का चिन्ह देते थे, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। 13 को फिर 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर लग गया चूंकि वितरण नियम से, वितरण नियम से। अब यहाँ पर 13 को अगर हम 100 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 1300, और माइनस 13 को 3 से गुना किया जाए तो कितना होगा 13 तिया 39। अब 39 को 1300 में से घटा दिया जाए तो आप घटा सकते हैं, 10 में से 9 गया था 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया था 6 और यहाँ बच गया कितना 2, तो कितना आ जाएगा 1261, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 52 + 52 और गुने +99। तो यहां से हम लिखेंगे +52 और गुने
हम 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्योंकि 100 में से अगर 1 चला जाएगा तो फिर से 99 आ जाएगा। 100 माइनस 1 99, तो हम 99 को हम 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से फिर वितरण नियम काम करेगा। 52 को हम लोग 100 से गुना करेंगे, फिर 52 का गुना 1 से गुना करेंगे, यानी 52 को पहले 100 में वितरित करना, फिर 52 को 1 में वितरित करना। तो हम लिखेंगे यहाँ से 52 गुने 100 प्लस 2, या ना 2 प्लस छिपा रहता। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसीलिए माइनस का, यहाँ प्लस का चिन्ह होता था इसीलिए प्लस का। 2 को हम 5 से गुना करते थे और 2 को 3 से गुना करते थे। उसी प्रकार से 52 को 100 से गुना करेंगे और फिर 52 को 1 से गुना करेंगे। तो 52 को 100 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 5200, और माइनस 52 को 1 से गुना किया जाए तो 52। अब इसको घटाना, घटा लीजिए। अब यहाँ पर लगा वितरण नियम, जहाँ लिखना छूट जाए आप खुद से भी लिख सकते हैं। जहाँ पर जो नियम लगेगा उसको कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम ये लिखना होता, जहाँ पर जो नियम लगाएंगे वहां पर लिखना होता। तो यहाँ पर वितरण नियम से काम किया, इसलिए हम लोग वितरण नियम लिख देते हैं। अब 5200 में से 52 घटाना, तो 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ बच जाएगा 1, तो यानी 5148 जो कि आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें बोला गया है कि आप रिक्त स्थान को भरिए। देखिए कि हम 64 को क्या चीज से गुना करें कि माइनस 128 आ जाए। तो हमको लगता है कि 64 को अगर -2 से गुना किया जाए तो 64 दूनी कितना हो जाता है 128, और माइनस का गुना में जोड़ा नहीं पूरेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 दूनी 128, और माइनस का गुना में जोड़ा नहीं पूरा तो माइनस, यानी यहाँ पर हमको -2 से गुना करना होगा। इसी प्रकार से हम लोग 49 को किस नंबर से गुना करें कि 49 आ जाए। तो हमको लगता है कि 49 को अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो 49 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 49। इसी प्रकार से हमको बोला गया कि इन तीनों नंबर को -84 और 12 को किस नंबर से गुना करें कि यहाँ पर 0। 0 को किसी नंबर से गुना किया जाए तो 0 आता है। ये तीनों नंबर को अगर 12 को 84 को अगर 0 से गुना कर दिया जाए, प्लस 12 माइनस 84 को अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि -2 को लगातार 5 बार गुना कीजिए। तो 5 बार गुना करना है तो 1 बार हो गया, यहाँ पे हल पहले लिख लेंगे। -2 1 बार हो गया, 2 बार -2, 3 बार -2, 4 बार -2 और एक और बार 5 बार -2। अब देखिए सबसे पहले तो हम माइनस को देखते हैं। माइनस कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ, और गुना में माइनस का जोड़ा नहीं पुरता है तो माइनस का चिन्ह आता है। गुना में अगर माइनस का जोड़ा नहीं पूरे, क्योंकि यहाँ पर 5 बार माइनस हुआ और 5 बार हुआ तो जोड़ा 2 बार जोड़ा पुर गया, ये 2 का जोड़ा पुर गया, ये जोड़ा पुर गया, और 1 का जोड़ा नहीं पूरा तो नहीं पूरा, इसीलिए माइनस होगा। अब 2 को 5 बार गुना करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4, यहाँ तक 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 -32। अब अगला फर्स्ट नंबर 6 का फर्स्ट नंबर भी हो जाता है। अब 6 का सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर में कहा गया कि +8 को 3 बार गुना कीजिए। तो यहाँ पर पहले हल लिख लेंगे और +8 गुने +8 गुने +8 करेंगे। अब देखो प्लस कितनी बार, प्लस को कितनी बार भी गुना किया जाए प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन देंगे। 8 8 64, और 64 को अगर 8 से गुना किया जाए तो कितना हो जाए 8 छक्के 32 के 2 हासिल 3, 8 छक्के 48 और 3 51, 512 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +512। अब बोला गया कि -1 को लगातार 6 बार गुना कीजिए। तो -1 गुने, पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 हुआ, 1 बार और 6 बार। अब देखिए माइनस कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार हुआ, 6 बार हुआ तो जोड़ा पुर गया, इसका जोड़ा पुर गया, जोड़ा पुर गया, और ये भी जोड़ा पुर गया इस बार। तो गुना में अगर माइनस का जोड़ा पुर जाता तो हम किसका साइन देंगे प्लस का साइन देंगे। अब 1 को गुना किया जाए 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1,
एक को कितनी बार भी गुना किया जाए तो एक आएगा। इस प्रकार से 6 का थर्ड नंबर भी क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। तो हमको गुना करना है, यहाँ पे गुना का साइन है। जीरो को अगर -2 से गुना, जीरो को किसी चीज से गुना किया जाएगा जीरो होगा, जीरो को -2 से गुना किया जाएगा जीरो, जीरो को 4 से गुना किया जाएगा +4 से जीरो, जीरो को 1 से गुना किया जाएगा, जीरो को -1 से गुना किया जाएगा जीरो। अब देखो 5 को हमको -2 से गुना करना, तो गुना में माइनस का जोड़ा नहीं पूरा, क्योंकि एक बार माइनस है इसीलिए माइनस होगा, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस छिपा रहता है, +2 न 2 से कोई फर्क न पड़ता है ना। और प्लस को कितनी बार भी गुना करो प्लस ही रहता है, तो 5 चका यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब प्लस लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर +5 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस तो एक ही बार आएगा, तो एक बार आएगा तो जोड़ा नहीं पूरा, तो माइनस का चिन्ह, 5 एकम 5। अब -3 को -2 से गुना करना, तो यहाँ -3 में एक माइनस और -2 में भी माइनस, तो जोड़ा पुर गया इसीलिए प्लस लिखेंगे, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब -3 को +4 से गुना करना, तो यहाँ पर -1 बार और यहाँ प्लस है, तो माइनस एक ही बार हुआ, तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरा इसीलिए होगा माइनस, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। अब इसी प्रकार से -3 का गुना -1 से गुना करेंगे, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो 2 माइनस हो गया, जोड़ा पुर गया तो प्लस लिखेंगे, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3। इसी प्रकार से इस सारणी को भी हम कर सकते हैं। तो -3 का गुना करना है 0 से, तो 0 से किसी भी नंबर को गुना किया जाए तो 0 आता है। अब -3 को 1 से गुना करना है, तो पहली बात कि 3 में माइनस है तो एक ही बार माइनस हुआ, तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरे तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 3 को 1 से गुना किया जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से -3 को अगर 2 से गुना किया जाए तो यहाँ भी जोड़ा न पुरता, जोड़ा नहीं पूरेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 3 को 2 से गुना किया जाए तो 6 हो जाता। इसी प्रकार से हम लोग -3 का गुना 3 से करेंगे, तो यहाँ भी माइनस एक ही बार होगा, यहाँ तो है नहीं, तो माइनस एक ही बार है तो जोड़ा नहीं पूरा, इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे। गुना में माइनस का अगर जोड़ा पुर जाता है तो प्लस होगा, और गुना में माइनस का जोड़ा नहीं पुरता है तो माइनस का चिन्ह होगा। 3 तिये 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2 को अगर 0 से गुना किया, 0 से किसी भी नंबर को गुना किया जाए तो वो 0 होता है, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो प्लस चिन्ह होता है ना ही माइनस चिन्ह होता। अब -2 को अगर हम 1 से गुना करें तो यहाँ भी माइनस एक ही बार है, तो एक बार है तो जोड़ा नहीं पूरा, तो -2 एकम 2, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ा नहीं पूरा। गुना में अगर माइनस का जोड़ा नहीं पूरे तो माइनस का चिन्ह देंगे हम लोग, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और यहाँ पर से फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, तो एक ही बार माइनस है इसीलिए माइनस का चिन्ह, और 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर यहाँ से -1 का गुना 0 से करना तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुना 1 से करना तो 1 होगा, और माइनस एक ही बार है तो माइनस का जोड़ा नहीं पूरा इसीलिए माइनस। फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और माइनस एक ही बार है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि जोड़ा नहीं पूरा। यहाँ भी 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस एक ही बार है, यहाँ तो नहीं है तो नहीं है, तो जोड़ा नहीं पूरा तो माइनस। 0 को 0 से गुना किया जाए तो 0 होगा, 0 को 1 से गुना किया जाए तो 0 होगा, 0 को 2 से गुना किया जाए तो 0 होगा, 0 को 3 से गुना किया जाए तो 0 होगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि गुना के नियम के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। तो गुना के नियम पर रिक्त स्थान को भरना हम लोगों को, तो ये हम बता चुके हैं इससे पहले भी, फिर भी बता देते हैं। जैसे हम लिखे a गुने b, या हम इसको लिखे b गुने a, दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे 2 को हम 3 से गुना करें या 3 को 2 से गुना करें, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि 3 दूनी भी 6 होता है, द्वितीय भी 6 होता है, और 3 दूनी भी 6 होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ -31 गुने +4। अब इसके क्रम को बदल दिया गया, 4 को 31 की जगह लिख दिया गया, और 31 कहाँ आ जाएगा 4 की जगह पर, इसीलिए यहाँ पर कितना भरेगा -31। अब हम लोग जानते हैं गुना के साहचर्य नियम में, अगर जैसे लिखा 2 गुने 3 गुने 4 लिखा हुआ, अब पहले हम 3 और 4 का समूह बना के गुना करें, या हम ऐसा करें 2 गुने 3 गुने 4 लिखा हुआ और 2 और 3 का समूह बना के गुना करें, तो दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 को 3 से गुना करें 12 और गुने 2, तो 12 दूनी 24 आया। इधर भी हम देखें तो 3 दूनी 6 और गुने 4, तो फिर भी कितना आया 24 आया, यानी दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ भी वही हुआ,
कि पहले यहाँ पर 72 प्लस 72 और -3 का समूह बना के इधर लिखा गया, तो इधर क्या होना चाहिए, तो 12 और 72 का समूह बना के लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 72 होना चाहिए, है ना। तभी तो पहले इन दोनों का समूह बनाया गया 12 और 72 का, तो अब बाद में किसका समूह बनेगा, 12 72 के अलावा किसका बनेगा, 72 और -3 का, तो इधर बना 72 - 3 का, इसीलिए यहाँ पर खाली स्थान में भराएगा प्लस 72। अब देखिए एक और नियम है वितरण नियम, हम लोग अभी जाने हैं वितरण नियम को। a गुने लिखा हुआ b प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं a गुने b, और यहाँ फिर a का गुना c से गुना किया जाए तो होगा a गुने c, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ a सेम है, तो इधर भी देखिए आप 17 17 सेम है, 17 17 सेम है, यानी यहाँ पर कौन होना चाहिए, 17 होना चाहिए, प्लस 17, है ना। तभी तो हम प्लस 17 का गुना -2 से गुना करेंगे तो 17 गुने प्लस 17 का गुना -21 से करेंगे तो -21 होगा, 17 गुने -21। इसी प्रकार से 17 का गुना तब ना हम प्लस 4 से गुना करेंगे तो प्लस 17 गुने 4 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है और यहाँ पर भराएगा प्लस 17। थैंक यू।